अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कैनिसा आइडियाज़। आज हम वेलवेट की बहुत ही प्यारी फ्रॉक बना रहे हैं, जिसके लिए हम इसमें सीक्वेंस का और लेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 पीसीस में फैब्रिक को कट कर लिया है, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट में। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दी है मेजरमेंट। ये हम 4 से 5 साल की बच्चे की फ़्रॉक सिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये मेजरमेंट है। इसकी लेंथ 9 इंच रखी है और चौड़ाई 12 इंच है टॉप पार्ट की। उसके बाद इसे हम 4 फोल्ड कर देंगे। शोल्डर इसके 4.5 इंच रखेंगे और आर्म होल भी 4.5 इंच रखना है। ये बहुत प्यारी फ्रॉक बनेगी वेलवेट की, क्योंकि सर्दियां भी आने वाली हैं। चेस्ट 5.5 इंच रखेंगे और कमर की फिटिंग हम 5 इंच तक रखेंगे। उसके बाद इन तमाम मेजरमेंट्स को ड्रॉ कर लेंगे हम। आर्म होल को भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और नीचे से थोड़ा सा डाउन कट देंगे 1/2 इंच का। शोल्डर से भी इस तरह से फ्रॉक की शेप भी अच्छी बनती है और सिलाई भी अच्छे से हो जाती है। अब इन मेजरमेंट्स को कट कर देंगे हम। अब हम नेक का निशान लगा रहे हैं। नेक हम बोट नेक बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बोट नेक वाला लुक देंगे, इसलिए इसका जो डीप है वो भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2 इंच तक डीप रख रहे हैं। और इस तरह से बोट नेक की शेप दे देंगे इसे। बिल्कुल गोल शेप नहीं देना है। ये फ्रंट पार्ट कट करने के बाद हम बैक को अलग कर लेंगे। उसके बाद ये बैक का पार्ट है। बैक को हम थोड़ा सा और कट कर देंगे, नेक का हिस्सा, ताकि बच्चों को पहनने में परेशानी ना हो। इस तरह से इसको 1/2 इंच और कट कर दिया है हमने। अब ये बॉटम पार्ट है, इसकी मेजरमेंट भी मैंने मेंशन कर दी है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसकी लेंथ 13 इंच है और चौड़ाई 26 इंच है। ये प्लेट्स वाली फ्रॉक बनेगी। इसके बाद ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स भी हमने इसी के लिए है, ये 1 कलर में हम बना रहे हैं, कोई कंट्रास्ट नहीं है। 11 इंच लंबाई है इसकी और 6 इंच तक चौड़ाई है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है। कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे। वेलवेट में थोड़ी सी परेशानी होती है, कपड़ा आगे पीछे होता है। अब इस तरह से इसे कट कर दिया है हमने। अब स्लीव्स को कट करने के बाद हम इस तरह से टॉप पार्ट के फ्रंट वाले हिस्से पर निशान लगाएंगे। इसको हम फोल्ड करके सेंटर का निशान लगाएंगे। पहले हमें सेंटर लेना है इसका। ये देखिए, इस तरह सेंटर का निशान लगा लिया है हमने। फिर ऊपर से शोल्डर से भी हम 2.5 से 3 इंच का निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और ये कुछ वी शेप बन जाएगी। इस तरह से वी शेप बनने के बाद हम इस कपड़े को खोलकर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट निशान लगता है। उसके बाद इस निशान को चाक की मदद से थोड़ा डार्क कर लेंगे।
अब इस पर हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। इस पर हमें लेस लगानी है। अब इस लेस को हम 1 बाय 1 लाइन से लगाते जाएंगे इस निशान के अकॉर्डिंग, थोड़े थोड़े गैप से। चलिए आपको स्टिच करके दिखाते हैं। इस तरह से पहले सेंटर वाली लेस लगा लेंगे हम। और थोड़े से फासले पे फिर हम दूसरी लेस भी लगा देंगे। जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है। और इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब हम गले पर पाइपिंग कर देंगे। ये तमाम लेस हमने लगा दी है निशान के हिसाब से। और शोल्डर भी ज्वाइन कर दिया है हमने, क्योंकि बैक पार्ट पे हमें कुछ नहीं लगाना है, उसको हमें सिंपल रखना है। अब ये स्लीव्स है, स्लीव पर भी हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से लेस लगाएंगे। इसमें 3 लाइन लेस लगाएंगे हम, जिस तरह से हमने टॉप पार्ट पर लगाई है। इसी तरह का डिज़ाइन हम बड़ों के कपड़ों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और वेलवेट भी बहुत ज़्यादा चलता है और अच्छा भी लगता है सर्दियों में वेलवेट। अब स्लीव्स को हम अटैच कर देंगे। स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है हमने। हमारे फ्रंट पार्ट पर और स्लीव्स पर लेस भी लग चुकी है। अब इसको अटैच करने के बाद हम बॉटम पार्ट का फैब्रिक लेंगे और इसको प्लेट्स डालते हुए हम स्टिच कर देंगे टॉप पार्ट से। इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। देखिए प्लेट्स भी हमने डाल दी है। अब फ्रॉक की हम साइड की सिलाई लगा लेंगे और नीचे दामन पर भी हम लेस लगा देंगे। साइड की सिलाई के बाद और लेस लगाने के बाद आपको फ्रॉक दिखाते हैं। ये देखिए, अब फ्रॉक पर हम सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें बॉटम पार्ट पर लगाना है। ये बहुत ही खूबसूरत से सीक्वेंस है हमारे पास। इसको हम ग्लू की मदद से लगा लेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर हमें ये लगाने हैं। अभी हम पूरे बॉटम पे लगा चुके हैं। देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।